आपने हमेशा पढ़ा होगा अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी ज़ीरो क्यों होती है। आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना मिला हो, आइए मैं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एकदम फुल डिटेल। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आज आप सीख लेंगे, हर एक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आइए समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो दो मास हैं पूरे यूनिवर्स में, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, यानी मास वन मास टू आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स होगा अट्रैक्शन का, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जितना M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा उतना ही M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा, यानी F1 और F2 क्या रहेंगे, सेम, और बीच की डिस्टेंस क्या है, R। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि F1 इज इक्वल टू F2। क्यों F2 होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, समझिएगा। मैंने कहा एक मास है 5, एक मास है 3, तो चाहे आप 5 इंटू 3 करो, चाहे आप 3 इंटू 5 करो, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसलिए दोनों फोर्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, रेडियस, डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस आप पास में रखोगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से आपको एक और चीज़ मिल जाएगी कि अगर आप आर की दूरी को बढ़ाते हैं तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम, और अगर आप दूरी को कम रखते हैं तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं आगे कि देखिए, अब हम बात करते हैं अर्थ की, कि अर्थ जो होता है वो भी एक बहुत हैवी मास है, वो भी सारी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसे बोला जाता है ग्रेविटी। कौन सा, ग्रेविटी। तो अगर अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटी। जैसे बच्चों के अकॉर्डिंग हम कैसे समझा सकते हैं, समझिएगा। यहीं से कहानी एन एप्पल, एक सेब ने पूरी कहानी बदल दी। आपने न्यूटन चचा को सुना होगा, तो उनकी ही पूरी की पूरी क्या है, कहानी है। देखिए, एक सेब कहाँ गिरता है, हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे ही किसी भी बॉल को आप फेंकते तो ऊपर हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहाँ आ जाती है, नीचे। ये बालक किसी भी बॉल को नीचे की तरफ छोड़ रहा है, एक हवा में ये पत्ते को छोड़ रहा है, ये सब कहाँ आता हुआ दिखाई देता है, नीचे की तरफ। आप पेड़ पर चढ़े और आपके हाथ से टहनी छूटी, तब भी आप कहाँ आओगे, नीचे की तरफ। पैराशूट लेके उड़ रहे हो, तब भी कहाँ आते हो आप, नीचे की तरफ। इसका मतलब अर्थ हर एक चीज़ को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। आइए समझते हैं डिटेल में हर एक पॉइंट को, पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक तरीके से। देखिए, ये अर्थ है, इसका मास r है, इसकी रेडियस r होती है, और ये बात हर बच्चे को पता होती है कि रेडियस कहाँ से ली जाती है ना। ये बात सभी बच्चों को पता होती है कि रेडियस हम किसको मानते हैं, ये जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा क्या होता है, r, यानी रेडियस। हम अर्थ की सेंटर से दूरी लेते हैं, अर्थ के सेंटर से। मैंने कहा कि अर्थ के ऊपर जो है एक किसी भी हाइट पर एक मास है m, पॉइंट बी पर कोई एक मास यानी कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी दूरी क्या है, जिसका मास क्या है m, जिसकी दूरी सेंटर से क्या है, r डिस्टेंस पे है। तो अर्थ का मास है जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया अपने अकॉर्डिंग। रेडियस उसकी है 6400 किलोमीटर। ये देखो, ये मीटर नहीं, किलोमीटर। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स, क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r²। एक मास अर्थ का रखा है, एक मास आपका पॉइंट मास का रखा है, अपॉन r², यानी अर्थ के सेंटर से दूरी। तो पहले ही लिख देता हूँ, जो ये r है वो है सेंटर से, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि दूरी कहाँ से लेना है। तो दूरी हमेशा कहाँ से ली जाएगी, सेंटर से ली जाएगी, ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे सर सेंटर, इस मास का भी सेंटर, अरे भाई देखो, ये मास बहुत छोटा है, तो जो उसकी दूरी है वही सेंटर की दूरी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, बड़ी चीज़ों का सेंटर डिफरेंस होगा। और दूसरा बात ये भी आपने पढ़ा होगा, F = ma के बराबर होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ से आप क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप निकालना चाहें, अगर यहाँ से आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा, अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स बाई मास, तो मैंने इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाला कि जो मास m है वो कितनी तेज़ी से नीचे आएगा, तो मुझे फोर्स बाई मास करना है। तो फोर्स आपको दिया है Gm अपॉन r²। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि छोटा m, छोटे m से छोटा m कैंसिल हो गया, यानी जो आपका एक्सेलरेशन आया है वो Gm/r² आया है। अब एक बात बताइए कि अर्थ ही किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन आया है वो अर्थ की वजह से आया है, अर्थ के फोर्स की वजह से आया है। और याद करिए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अर्थ का जो फोर्स होता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रेविटी। यानी ये एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक बहुत मज़ेदार चीज़, आप इसे बोला जाता है स्मॉल g। क्या बोला जाता है, स्मॉल g। P का मतलब क्या है, पॉइंट P पर हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट P पर हम लोग देख रहे हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या नज़र आती है कि सर ये आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये फार्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम आप अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने आर स्क्वायर क्यों रख दिया है, आर स्क्वायर, जबकि आपने कहा था कि स्मॉल आर है। तो मैंने कहा बेटा हम नियर द अर्थ सरफेस, हम अर्थ सरफेस पर देख रहे हैं, अर्थ के बहुत पास में, तो तकरीबन आपका आर के बराबर है। क्या मतलब सर, समझिएगा। मैंने कहा कि यार एक बात समझो, मैंने कहा अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, यहीं पे समझ लो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, आप हाइट ले रहे हो 20 मीटर। बताओ, एक 6400 किलोमीटर है, एक 20 मीटर है, तो क्या कोई अंतर है भाई? 6400 किलोमीटर यानी 64 इंटू 10 की पावर 3, तो आप ऐसे लिखोगे, देखो 6400 किलोमीटर मतलब 1 2 3 इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जैसे लाख 10 लाख, 64 लाख किलोमीटर। तो ऐसे लिखोगे 64 लाख किलोमीटर प्लस 20 मीटर, यानी आप इन दोनों को ऐड करोगे तब भी मैं कहूँगा कि भाई ये इसी के बराबर है। इसीलिए अर्थ के पास में आप आर को आर के बराबर ही मानते हो, आर के बराबर ही मानते हो, इसलिए मैंने आर रखा, ये भी क्लियर। अब जैसे आप जी की वैल्यू रखेंगे, जो कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल है, आप एम की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, ये रख के देख लीजिएगा, ये आती है तकरीबन 9.8 यानी 10। तो इसीलिए बताया जाता है कि अर्थ का जो जी होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब समझिएगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, जो टॉपिक आपको मैंने दिया था। डायरेक्ट समझा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, डिटेल में समझ लो, थोड़ा सा टाइम भले ही लगे। जब हम किसी हाइट पर जाते हैं तब देखिए, जब हम किसी हाइट पर जाते हैं तो मैंने माना ये जो हाइट हम लेते हैं वो सरफेस से लेते हैं, पहली बात, और आर आपकी रेडियस होती है। तो जब हम फार्मूले में रखते हैं तो हमेशा कहाँ से रखते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से पूरी हाइट कितनी आ जाएगी, ये, तो सेंटर से हमारे लिए पूरी हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो मैंने फार्मूले में रख दिया। अब फार्मूले को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और फार्मूले को इस फॉर्म में बना लिया। क्यों बना लिया, जानबूझ के, कि देखिए ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, क्या वही जी होता है? यस सर। तो नीचे क्या बचा, 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। यानी ये मतलब है कि अगर आप एच को बढ़ाओगे, अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो आपका जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जी क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो ये एक फार्मूला आ गया, ताकि आपके प्रूफ के लिए डिटेल में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। आगे ये हमें सीखना था यहीं से कि जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो याद रखिए डेप्थ पे, चूँकि ये स्फेरिकल माना जाता है कि ना, अर्थ एक स्फेयर माना जाता है, तो इन साइड का एक फार्मूला आता है क्लास 11th में, तो मैंने पूरा डेरिवाइव नहीं किया है, वो फार्मूला आता है जी एम आर अपॉन आर क्यूब। इन साइड की बात करते हैं तो मैंने फिर वही किया कि जी एम बाई आर स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया ताकि मुझे बातें पता हों। तो मैंने जी एम बाई आर स्क्वायर को अलग कर लिया। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या बची, ध्यान से देखो, ये है आपका सरफेस, दूरी इन कहाँ से ले रहे हैं, सरफेस से। तो मैंने कहा मैं डी पॉइंट पर गया, अर्थ से दूरी, सरफेस से दूरी, और टोटल दूरी क्या होती है, रेडियस। समझिएगा बात को, वरना बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ये अर्थ से टोटल दूरी कितनी है, सर ये टोटल दूरी है आर, और मुझे कौन सी दूरी चाहिए, मुझे सेंटर से दूरी चाहिए। कहाँ से, सेंटर से। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं आर में से इस डी को माइनस करूँ, समझिए, अगर मैं आर पूरा है, आर में से इस डी को माइनस कर दूं तो मुझे सेंटर से इस पॉइंट की दूरी आ जाएगी, जो आ रही है आर माइनस डी। तो जैसे ही मैंने इसको आर माइनस डी रखा तो आर माइनस डी अपॉन आर, तो मुझे ये वाला फार्मूला मिल गया, ये वाला फार्मूला, कि जब हम डेप्थ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर एट सेंटर। अब बताइए, जब मैं सेंटर पे पहुंच चुका हूं, जब मैं सेंटर पे पहुंच चुका हूं तो डी क्या आ चुका है, सेंटर तक, यानी सेंटर पे डी और आर बराबर हो चुके हैं, डी और आर बराबर हो चुके हैं। फार्मूले में रखिए 1 माइनस आर बाई आर यानी 1 माइनस 1 यानी 0। देखो प्रूफ के साथ मैंने बता दिया कि सेंटर पे 0 आता है। कुछ लोग करते हैं, समझिए, कुछ लोग आपको ऐसे बताएंगे, बता रहा हूँ ताकि गलती मत करिएगा, ताकि गलती ना करिएगा। कुछ लोग आपको बताएंगे कि देखो बेटा फार्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप क्या रख दो बेटा, आर, सेंटर पे आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा भाई, तो जैसे ही आप क्या करोगे, जी एम बाई 0, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये इसका मतलब ये फार्मूला। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रूफ बता दिया। तो ये तो हो गया था पूरा प्रूफ। अब आते हैं हम अर्थ के सेंटर पे, समझिएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि देखिए यहाँ पे टॉपिक ध्यान से देखिए कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 क्यों होती है ना। तो इसका लॉजिकल व्यू मैंने पूरा वीडियो में बता दिया है।
अब वीडियो भी आप अच्छे से देख सकते हैं, वरना अगर आपको बच्चों जैसा देखना है कि यार सिंपल सा हम किसी को समझा कैसे सकते हैं, तो आइए, तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में दिया। अब आइए हम बच्चों जैसी बात करते हैं, समझिएगा। अर्थ को स्फेयर माना जाता है, हाँ सर ये बात है। मैंने स्फेयर को दो पार्ट में तोड़ लिया, तो ये आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। अब समझिएगा, ये अर्थ है, अर्थ आपको हर तरफ खींचेगी। मैंने कहा कि देखिए ये वाला मैंने यहाँ मास माना, हालांकि पूरा पूरा मास भरा हुआ है, भरतू है, ये इधर खींच रहा 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 है, आपको ये पूरी तरीके से लेफ्ट में आपको खींच रहा है। इसी तरीके से जो राइट वाला हिस्सा होगा वो भी आपको खींच रहा होगा, इधर 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 इधर। तो दोनों तरफ दूरी क्या है, बराबर। तो मैंने कहा कि देखिए दोनों तरफ जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। जितना बाईं तरफ आएगा उतना ही राइट तरफ आएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो मैंने कहा यहाँ पे जो नेट आएगा एफ नेट, जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0। अब आप कहाँ पे जाके खड़े हो गए हैं, अर्थ के सेंटर पे। तो जितना लेफ्ट में खींच रहा होगा, समझिएगा, तो पूरे नेट क्या है, जितना नेट इस तरफ होगा उतना ही नेट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो बताइए अर्थ के सेंटर पे क्या आएगा, 0। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रेविटी है एट सेंटर ऑफ अर्थ वो क्या आती है, 0। तो ये मैंने आपको बच्चों जैसा एक्सप्लेनेशन बता दिया, ठीक है।